साल था 1872। ठंडी हवाओं से भरे अटलांटिक महासागर में एक जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद जब यह जहाज मिला तो न उसमें कप्तान था, न उसमें क्रू मेंबर, न कोई यात्री। बस लहरों में डोलता, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे खाली कर दिया हो। दोस्तों, मैं हूं कमलदीप और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इतिहास के सबसे रहस्यमयी समुद्री मामलों में से एक, मेरी सेलेस्ट का राज। मेरी सेलेस्ट एक ऐसा नाम जो आज भी समुद्र के इतिहास में रहस्य का दूसरा नाम माना जाता है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो साल था 1861। उस समय कनाडा के नोवा स्कोटिया में एक शानदार जहाज बनाया जा रहा था, लकड़ी का बहुत मजबूत और तेज जहाज। इस जहाज का नाम रखा गया था अमेजोन। लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीजें शुरुआत से ही अपने साथ एक अजीब किस्म की किस्मत लेकर आती है। अमेजोन के साथ भी कुछ ऐसा ही था। जहाज के निर्माण के दौरान ही एक मजदूर को गंभीर चोटें आई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कुछ महीनों के बाद इसका पहला कप्तान अपनी पहली ही यात्रा में बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, अगले कुछ सालों में इस जहाज को कई बार तूफानों ने नुकसान पहुंचाया और एक बार तो ये दूसरे जहाज से भी टकरा गया था। 1868 में इसे बेच दिया गया। नए मालिकों ने शायद सोचा होगा कि नया मालिक इसकी बदकिस्मती को तोड़ देगा। इसका नाम बदलकर रखा गया मेरी सेलेस्ट। एक खूबसूरत और उम्मीद से भरा नाम। लेकिन क्या नाम बदलने से इसकी किस्मत बदल सकती है? शायद नहीं। 1872 में मेरी सेलेस्ट अपनी सबसे मशहूर और आखिरी यात्रा पर निकल पड़ा था। कप्तान थे बेंजामिन ब्रिग्स। ये कोई आम कप्तान नहीं थे, ईमानदार, अनुभवी और बेहद धार्मिक इंसान, जिनका नाम समुद्री दुनिया में सम्मान से लिया जाता था। इस यात्रा में उनके साथ थी उनकी प्यारी पत्नी सारा और उनकी 2 साल की छोटी सी बेटी सोफिया। जहाज पर कुल 7 अनुभवी नाविकों की टीम थी, जिन पर कप्तान को पूरा भरोसा था। नवंबर 1872 में मेरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क से रवाना हुई। जहाज का सामान 1701 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल था, जिसको इटली पहुंचना था। समुद्र शांत था, मौसम साफ और हर किसी को लग रहा था कि ये एक आसान और सफल यात्रा होने वाली है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह सफर इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक होने वाला है। 4 दिसंबर 1872 अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एजोर आइलैंड के पास का इलाका, एक और अमेरिकी जहाज देई ग्रेशिया अपने सफर पर था। इसके कप्तान डेविड मोरहाउस समुद्र के दूर किनारे पर एक अजीब दृश्य देख रहे थे। लहरों के बीचों बीच एक जहाज तैर रहा था। इन नजर में लगा कि कोई साधारण व्यापारी जहाज होगा, लेकिन ध्यान से देखने पर मोरहाउस को कुछ अजीब लगा। जहाज की दिशा बेतरतीब थी, मानो कोई उसे चला ही ना रहा हो। पाल आधे खुले थे और हवा में ढीले ढाले लहरा रहे थे। कोई सिग्नल नहीं, कोई मदद की पुकार नहीं। मोरहाउस ने अपनी दूरबीन से देखा तो ये था मेरी सेलेस्ट, एक जहाज जिसे वो अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि इसके कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स उनके पुराने मित्र थे। लेकिन ये जहाज इस हालत में यहाँ कैसे? समुद्र शांत था, आसमान नीला, कोई तूफान नहीं। फिर भी मेरी सेलेस्ट ऐसे डोल रहा था जैसे महीनों से बिना कप्तान के भटक रहा हो। डेई ग्राशिया के नाविकों ने जहाज के पास आकर आवाज लगाई, क्या कोई है वहां? क्या कोई सुन रहा है हमारी आवाज? बस लहरों की आवाज और लकड़ी के ढांचों की चरमराहट। आखिरकार एक छोटी नाव लेकर कुछ लोग चढ़े मेरी सेलेस्ट पर, और जैसे ही उन्होंने जहाज पर कदम रखा, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। डेक पर कोई नहीं था। कप्तान का कमरा खाली था। बिस्तर पर चादरें बिखरी हुई थी, लेकिन ताजा थी। रसोई में खाना रखा था, एक जगह रोटी का टुकड़ा और अधूरी चाय की प्याली, मानो किसी ने अभी अभी छोड़ी हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, जहाज पर रखा सारा सामान, कीमती चेस्ट, नकदी, सब कुछ सही सलामत था। बस एक चीज गायब थी, लाइफ बोट। और कप्तान की डायरी में आखिरी एंट्री थी 10 दिन पुरानी, यानी 10 दिन से इस जहाज पर कोई नहीं था। लेकिन ये अब तक डूबा क्यों नहीं? और वो सब लोग कहाँ गए? डेई ग्रेशिया के नाविकों को लग रहा था मानो वो किसी भूतिया जहाज पर हो, एक ऐसा जहाज जो जिंदा था
लेकिन उसमें कोई इंसान नहीं था। मेरी सेलेस्ट अब अपने असली घर से बहुत दूर था और उसमें मौजूद लोग मानो हवा में घुल गए हों। डेई ग्रेशिया के नाविकों ने तय किया कि इस रहस्यमयी जहाज को छोड़ना ठीक नहीं होगा। समुद्र के नियम कहते हैं, अगर आप एक लावारिस जहाज को बचाकर किनारे तक लाते हो तो आपको उसका मूल्य का हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ इनाम का नहीं था, यहाँ मामला था सच्चाई जानने का। दोनों जहाज मेरी सेलेस्ट और डेई ग्रेशिया एजोर से आगे बढ़ते हुए जिब्राल्टर तक पहुंचे। वहां ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी और समुद्री अदालत ने इस केस को अपने हाथ में ले लिया और शुरू हुई जांच। जब अफसरों ने मेरी सेलेस्ट को देखा तो कई बातें चौंकाने वाली थी, जैसे कि जहाज पर कोई खून का धब्बा नहीं था, न ही किसी तरह का टूटा फूटा सामान जो संघर्ष का संकेत देता हो। जहाज का सारा कार्गो 1701 बैरल अल्कोहल लगभग सी हालत में था। खाने पीने का इतना सामान था कि क्रू कई महीनों तक सफर कर सकता था। लेकिन कुछ बातें बहुत अजीब थी, जैसे कि जहाज की लाइफ बोट गायब थी, कंपास और नेविगेशनल उपकरणों में से कुछ नदारद थे, 9 बैरल ऐसे थे जिनका ढक्कन खुला हुआ था और उनमें से अल्कोहल रिस चुका था और रिस भी रहा था। कप्तान की डायरी में आखिरी नोट 25 नवंबर 1872 जो जहाज मिलने से 10 दिन पहले लिखा गया था। जांच में अधिकारियों को शक होने लगा, कहीं ये कोई बीमा धोखाधड़ी तो नहीं, लेकिन कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स की प्रतिष्ठा ऐसी थी कि कोई उन पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर ये भी सवाल था, अगर ये बीमा धोखाधड़ी थी तो वो सब लोग कहाँ गए और लाइफ बोट लेकर क्यों भागे। कुछ अफसर ने अंदाजा लगाया, शायद इस जहाज में पानी घुस गया हो और कप्तान ने डर कर सबको लाइफ बोट में बिठाकर पास के किनारे तक पहुंचाने की कोशिश की हो। लेकिन ये थ्योरी भी कमजोर थी, क्योंकि जहाज लगभग सूखा था और तैरने लायक हालत में था। मेरी सेलेस्ट की कहानी अब अदालत और अखबारों में छाने लगी। दुनिया भर के लोग पूछ रहे थे, एक पूरे जहाज का क्रू कैसे बिना कोई निशान छोड़े गायब हो सकता है? क्या उन्हें समुद्री डाकुओं ने मार डाला या किसी अदृश्य ताकत ने खींच लिया? और हर सवाल का जवाब बस चुप्पी थी। मेरी सेलेस्ट की कहानी में असली मोड़ तब आया जब जांच के दौरान अलग अलग थ्योरी सामने आने लगी। लोग, अखबार और यहाँ तक कि अधिकारी भी अपने अपने अंदाजे लगाने लगे। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी थ्योरीज थी। तो सबसे पहली थ्योरी ये थी, पायरेट्स का हमला। कुछ लोगों का मानना था कि मेरी सेलेस्ट पर समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया होगा, लेकिन ये थ्योरी जल्दी ही गिर गई, क्योंकि अगर डाकू हमला करते तो कीमती सामान, नकदी और जहाज का माल लूट लिया जाता। मेरी सेलेस्ट पर तो सब कुछ जस का तस था, तो अगर डाकू आए भी हो तो उन्होंने कुछ लिया क्यों नहीं? या फिर क्या वो सिर्फ लोगों को ले गए और जहाज छोड़ दिया? इसका कोई सबूत कभी नहीं मिला। 2 नंबर थ्योरी ये थी कि मेरी सेलेस्ट अपने कार्गो में इंडस्ट्रियल अल्कोहल लेके जा रहा था। 9 बैरल खुले पाए गए और उनमें से अल्कोहल रिस चुका था। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि हो सकता है जहाज के अंदर अल्कोहल गैस फैल गई हो। अगर कोई चिंगारी पड़ जाती तो धमाका हो सकता था। कप्तान ब्रिग्स ने शायद घबराकर आदेश दिया होगा, सब लोग लाइफ बोट में बैठो, हम जहाज से दूर जाकर इंतजार करेंगे। लेकिन अगर वो लाइफ बोट समुद्र के बीच पलट गई हो तो बाकी सब लहरों में समा गए होंगे। ये थ्योरी काफी तार्किक लगती है, लेकिन इसमें भी सवाल है, उस समय मौसम शांत था तो क्यों नहीं वो वापस आए जहाज पर। 3 नंबर थ्योरी का मानना यह था कि पुराने नाविकों की कहानियों में अक्सर सी मॉन्स्टर्स या फिर विशाल स्किड्स और व्हेल का जिक्र आता था। तो कुछ लोगों का कहना यह था, शायद किसी विशाल समुद्री जीव ने जहाज को टक्कर मारी होगी या लोग डर के भाग गए होंगे। लेकिन मेरी सेलेस्ट पर किसी भी बड़े टक्कर या हमले का निशान नहीं मिला। अगर हमला हुआ होता तो लकड़ी के टूटने या जहाज के ढांचे पर कुछ न कुछ असर जरूर मिलता। तो ये थ्योरी भी गलत साबित हो गई। और थ्योरीज भी थी, जैसे कि तूफान और पानी भरने का डर, एलियंस या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, गलत नेविगेशन या फिर खो जाना। हर थ्योरी अपने साथ सवाल भी लाती थी और यही वजह है कि मेरी सेलेस्ट का राज 150 साल बाद भी अनसुलझा है। शायद असली सच्चाई लहरों के नीचे दबी हुई है और वहीं हमेशा के लिए दबी रहेगी। आज 150 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। मेरी सेलेस्ट अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है, एक ऐसा जहाज जो बिना किसी लड़ाई, तूफान या हादसे के अपने पूरे क्रू समेत गायब हो गया था। इतिहासकारों ने, वैज्ञानिकों ने और यहाँ तक कि समुद्री म्यूजियम्स में भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन
नतीजा हमेशा की तरह एक ही रहा, जो कि अनसुलझा था। कुछ लोग मानते हैं कि मेरी सेलेस्ट की कहानी हमें इंसान की सीमाओं का एहसास कराती है। हम चाहे जितने भी तकनीक और अनुभवी हो जाएं, प्रकृति और अज्ञात के सामने हम अभी भी छोटे हैं। समंदर सिर्फ पानी का विशाल विस्तार नहीं, ये एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर रहस्य लिखा हुआ है। आज भी मेरी सेलेस्ट का नाम लेते ही जहाजी दुनिया में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। कोई इसे बदकिस्मती का प्रतीक मानता है, तो कोई इसे इंसानी डर और गलतफहमी का नतीजा। शायद मेरी सेलेस्ट के क्रू ने उस दिन किसी ऐसी चीज का सामना किया था जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। शायद उन्होंने किसी खतरे से बचने की कोशिश की होगी, लेकिन समंदर ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। और आज भी जब अटलांटिक महासागर की लहरें चांदनी में चमकती है, तो कई नाविक कसम खाते हैं कि उन्होंने दूर क्षितिज पर एक भूतला जहाज को तैरता देखा है। उसके पाल हवा में लहरा रहे हैं, डेक खाली है और वो बस बहता जा रहा है, मानो मेरी सेलेस्ट अभी भी अपनी आखिरी यात्रा पर हो। दोस्तों, मैं हूं कमलदीप। ये थी मेरी सेलेस्ट की कहानी, एक ऐसा किस्सा